हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे और वो है डिसीजन एंड द डिसिसिव पावर। बहुत बार ऐसा लगता है कि हम जब भी डिफिकल्ट टू हैंडल सिचुएशन आती है तब किस चीज़ से डिसीजन ले, यानी हमारे दिल से यानी इमोशनल होकर, या मेरे पास जो थोड़ा सा कम है यानी दिमाग सार्केस्टिकली बोल रहा हो लॉजिकल होकर। तो डिसीजन किस चीज़ से लेना चाहिए, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम जिन्हें पसंद करते हैं, जो हमारे करीबी है, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनके लिए जब डिसीजन लिए जाते हैं तब वो डिसीजन हम इमोशनल होकर लेते हैं। अगर हमने ये सोच भी लिया नहीं, हम उनके लिए भी जो डिसीजन लेंगे वो दिमाग से ही लेंगे, लेकिन फिर भी जब वो हमारे साथ होते हैं, हमारे सराउंडिंग में होते हैं, तब डिसीजन तो इमोशनल तरीके से ही लिए जाते हैं। और ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि अंदर से बूस्ट होती है और हम उसको कर भी देते हैं, लेकिन वही डिसीजन कभी कभी रिग्रेट कॉज करते हैं। यही इमोशनल होकर जो डिसीजन लिए जाते हैं यही तकलीफ दे सकते हैं। इट्स बेटर टू हैव इमोशंस बट इट्स कर्स टू बी इमोशनल। इमोशंस होने चाहिए लेकिन डिसीजन इमोशनल होकर नहीं होने चाहिए। अब बात है कि इमोशनल डिसीजन क्या सही है। कुछ जगह पर ये इमोशनल डिसीजन बहुत सही है। इन केस ऑफ आवर पेरेंट्स, हम उनके लिए या उनके साथ कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकते। वो ब्लड रिलेशन है और वो ब्लड रिलेशन ऐसा है जो हमें कभी धोखा नहीं देता, और जो इंसान कभी धोखा नहीं देता उस इंसान के लिए कभी लॉजिकल डिसीजन नहीं, इमोशनल डिसीजन ही होने चाहिए। और मैं लॉजिकल डिसीजन को इन केस ऑफ अ पेरेंट्स कभी सपोर्ट नहीं करता या ना ही कभी करूंगा। एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जब भी हम किसी दो चीज में कंफ्यूज्ड है और हमें यह पता करना है कि ये दोनों चीजों में कौन सी चीज अच्छी है या कौन सी चीज हमें करनी चाहिए, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो बहुत ही आसान तरीका है। एक सिक्का लीजिए, उस सिक्के को उछालिए और ऐसा करके उछालिए कि हेड मतलब ये और टेल मतलब ये। और ऐसा अगर आप सिक्का उछाल देंगे तो आपको जब वो सिक्का हवा में होगा तब आपके अंदर, आपके मन में आपका डिसीजन क्लियर हो जाएगा। आपको डिसीजन लेने के लिए हेड या टेल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है, और वही डिसीजन आप ले लेंगे और उसी काम को कंटिन्यू करेंगे। ये जो मैंने अभी आपको किस्सा बताया सिक्का उछालने का, ये एक पिक्चर में दिखाया गया है और उस पिक्चर का नाम है अय्यारी। और सही में अगर इसको सीरियसली किया जाए तो ऐसा सच में होता है। बात रही प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ में लॉजिकल डिसीजन, वेल प्लान डिसीजन, स्ट्रैटेजी के साथ डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट, डेयरिंगबाजी, कॉन्फिडेंस ये एक हद तक सही है। अगर स्ट्रैटेजिकली और वेल प्लान के साथ ये डिसीजन नहीं लिया गया है तो आपकी हालत खराब हो सकती है और गट फीलिंग एक हद तक ही काम आ सकती है। लेकिन जब बात शॉक करने की हो इस दुनिया को, तब सिर्फ लॉजिकल डिसीजन ही काम आते हैं। एक बेवकूफ़ी भरा डिसीजन आपके एंटायर प्लान को, आपके लाइफ को, आपके स्ट्रैटेजी को, आपके आइडियाज़ को एक साथ रूइन कर सकता है। और जैसे ही इंसान की एज बढ़ती है वैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है वैसे आपकी डिसीजन पावर भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा एज में रॉन्ग नहीं हो सकते। अगर आपका वह डिसीजन रॉन्ग हो गया तो आप बहुत ज़्यादा टाइम गंवा देते हैं। लाइफ एंजॉयमेंट बोलो या लाइफ में कुछ हासिल करना बोलो, ये और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि गलत डिसीजन हो गया तो बस सब खत्म, अब सब कुछ पैक करके निकलो, सुसाइड कर लो, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जब हम गलत डिसीजन लेते हैं तब उसमें इन्वॉल्व होता है हमारा इमोशनल माइंड, हमारा इंस्टिंक्ट, हमारा गट फीलिंग। ये गलत है। लॉजिकल डिसीजन अगर लिया तो वो डिसीजन ज़्यादातर सही ही होते हैं, और अगर वो फेल भी हो गए तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। और यही हमारे एज के साथ जो हमारे एक्सपीरियंस मिलता है, तब हम यही सीखते हैं कि नहीं, हमें इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन इसके लिए आपकी एज 30, 35, 40 हो जाती है और आपको लगता है हमने तो टाइम गंवा दिया। हमें ये बचपन में या कम एज में, लाइक 20s में समझ नहीं आता। इसलिए लॉजिकल डिसीजन शुरुआत से लेना ये कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, इस दुनिया को बदलने के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में मेरा कलीग है
जिसका नाम है निशान बाबर, जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि इमोशनल डिसीजन सही है या लॉजिकल डिसीजन सही है, तब उसने जो मुझे आंसर दिया वो तो बहुत ही बेहतरीन आंसर था और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो ये था, उसने मुझे ये कहा कि अगर तुम ज़्यादा इमोशनल डिसीजन लेते हो, ज़्यादा इमोशनल हो, तो तुम्हारे कनेक्शन ज़्यादा होंगे, तुम्हारे कनेक्शन ज़्यादा होंगे, तुम्हारे रिलेशन ज़्यादा होंगे, तुम्हारे रिलेशन जैसे ज़्यादा होंगे वैसा ही तुम कनेक्ट कर पाओगे पीपल को। लेकिन उसमें एक चीज़ गलत होगी, वो है आपकी सक्सेस। वो सक्सेस कम हो जाएगी, जितनी तुम चाहते हो उतनी नहीं मिलेगी। अगर आप इमोशनल भी है और लॉजिकल भी है और दोनों चीज़ों से डिसीजन लेते हैं, तो आपकी सक्सेस भी इंटरमीडिएट, आपके लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंड्स, लिमिटेड नंबर ऑफ रिलेशन, कनेक्शन, सब कुछ लिमिटेड ही रहता है, इंटरमीडिएट ही रहता है। और जो आपको सक्सेस चाहिए वो नहीं मिलती, वो इंटरमीडिएट लेवल पे ही अटक जाती है। कोट बाय इलॉन मस्क सर, और वो कहते हैं कि व्हेन यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस यू लूज लॉट ऑफ फ्रेंड्स। और ये सही भी है। और उसने, मेरे दोस्त ने जो तीसरी बात कही थी मुझसे, वो ये थी कि आप जितने लॉजिकल, उतना ज़्यादा हाइपर फोकस, उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी, उतना ज़्यादा चांसेस आपके सक्सीड होने का और आपके इस दुनिया के एक सक्सेस के पीक तक पहुंचने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और अगर ऐसा कोई इंसान है तो वो वहाँ तक पहुँच भी जाता है। जिनका एम बड़ा होता है उनके कम दोस्त होते हैं, कम रिलेशंस होते हैं। उनके लिए उनकी गर्लफ्रेंड उनका पैशन है, उनका पैशन उनका एक्सपीडिशन है। जिसका ज़्यादा बड़ा एम, उसके कम दोस्त, उसके कम रिलेशन, उसका एम, उसका एक्सपीडिशन ही उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड भी उनका काम होता है और उनका पैशन सिर्फ वहां तक पहुंचने के लिए जो लगता है उसके लिए कंटिन्यूअसली काम करते रहना होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन पर्टिकुलरली मैटर करता है। और मेरा तो यही कहना है कि लॉजिकल डिसीजन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमें अपने लाइफ के अल्टीमेट एम तक, अल्टीमेट गोल तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बारे में सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव, उनका अलग अलग ओपिनियन बिल्कुल हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा रिसर्च थ्रू, और हम दोनों, आप और मैं, एक साथ अपनी सक्सेस की राह पर चल सके। यही हमारे इस चैनल का गोल है। तब तक के लिए बाय बाय।